Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video today we will discuss about ये कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा स्टमक, जो कि मैं पार्ट 1 वीडियो में ही आपको स्टमक का इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल फीचर बता दी थी। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देख रहे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 में हमारा एक्सटर्नल फीचर था और उसी वीडियो में बताई थी कि पूरा स्टमक को कैसे डिस्कस करने वाले हैं, जो पार्ट 2 में मैं बोली थी कि रिलेशन इसका बताऊंगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टमक बेड, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इससे यूनिवर्सिटी में आता है 3 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली वही हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिलेशन में एक स्टमक बेड बनता है वो डिस्कस करने वाले। तो इससे पहले ये पोस्टीरियर रिलेशन में स्टमक बेड बनता है, तो एंटीरियर रिलेशन भी होगा। और सारे एब्डोमिनल जो ऑर्गन है उसमें एक पेरिटोनियम मतलब कवरिंग होता है, जो हम लोगों को सारे ऑर्गन जितने, जैसे स्प्लीन हो गया तो उसमें पेरिटोनियल कवरिंग देखते हैं, लीवर, ये सब का। तो ये एब्डोमेन है में हमारा स्टमक है, स्टमक का भी हम लोग पेरिटोनियम रिलेशन देखेंगे। इसके बाद एंटीरियर रिलेशन देखेंगे, तब हम लोग स्टमक बेड देखेंगे। तो चलिए जल्द जल्द से हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि इस वीडियो में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, जो कि जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, चाहे वो लीवर हो, स्टमक हो, चाहे जो भी हो, उसके एक तो पेरिटोनियल रिलेशन होता है और एक विसरल रिलेशन होता है। तो बेसिकली इसमें पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक सेरस मेम्ब्रेन है, जो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, जैसे कि हमारा ये एब्डोमिनल ऑर्गन है, स्टमक ही आ गया, तो इसको ऐसे कवर रहता है पेरिटोनियल कवरिंग से। तो ये क्या बोलता है कि लाइन बाय पेरिटोनियम बाय बोथ सरफेस, चाहे वो स्टमक का ये पोस्टीरियर सरफेस हो या फिर इंटीरियर सरफेस हो, सरफेस मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये दोनों को ये कवर करके रखता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो लेयर है हमारा वो मीट होता है, जैसे कि ये हमारा स्टमक है और ये हमारा दोनों तरफ से पेरिटोनियम मेरा हैंड लेयर है, एज्यूम कीजिएगा आप। तो ये कहीं कहीं पे जैसे ऊपर से अब नीचे ये जैसे ही आएगा एक कर्वेचर के पास, ये स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम लोग ओमेंटम बोलते हैं। और जो ग्रेटर कर्वेचर के पास जो मिलेगा उसको हम लोग ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि लेयर मीट एट अ लेसर कर्वेचर और फॉर्म करता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम। और ये इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जब आप लेसर ओमेंटम पढ़िएगा वहाँ पे पता चलेगा। और जो ग्रेटर कर्वेचर की ओर ऐसे जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब कि जैसे इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा तो मिलेगा, उसको हम लोग ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। तो 2 ओमेंटम यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग, और ये मैं पार्ट 1 में भी बताई थी कि ओमेंटम क्या है, जो कि सेकेंड में बताऊंगी। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2 लेयर मीट नियर द फंडस और फॉर्म गेस्टो इपिप्लोइक लिगामेंट। अब हमें गेस्टो स्प्लिनिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है हमारा स्प्लीन और ये हमारा स्टमक। तो ये इसको जोड़े रखने के लिए कौन जोड़ के रखता है? लिगामेंट ही बेसिकली सारे स्ट्रक्चर को जोड़ के रखता है। तो वही जो कवरिंग है ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं और बना लेते हैं, इस तरह से इसको जोड़ने का काम करेगा, जिसको हम लोग गेस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट बोलेंगे। और कार्डियक एंड पोस्टीरियर पेरिटोनियम जो लेयर है वो गेट रिफ्लेक्टेड एंड डायफ्राम से इसको अटैच करता है। यहाँ पे हमारा जैसे कि डायफ्राम है प्रेजेंट, तो यही जो इसको पेरिटोनियम लेवर है ऊपर ऐसे जाके लेयर और ये स्प्लीन से जोड़ने का काम करता है। और इस लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्ट्रोफ्रेनिक रिलेटेड है हमारा डायफ्राम से। अब कुछ जो है वो बेयर एरिया आता है हमारा स्टमक में। लीवर भी आप पढ़िएगा तो वहाँ भी बेयर एरिया आता है। बेयर एरिया का मतलब क्या है? जहाँ पे पेरिटोनियम कवर नहीं कर पाया उस स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग बेयर एरिया बोल देते हैं। तो स्मॉल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नियर कार्डियक एंड स्टमक इज एंड डायरेक्टर कॉन्टैक्ट विद डायफ्राम कॉल्ड बेयर एरिया। यहाँ पे क्या बोला कि डायफ्राम जो है, ये मान के चलिए कि हमारा डायफ्राम है, वो स्टमक से ऐसे चिपक जाता है कि कवरिंग जो है इसको, पेरिटोनियम कवरिंग इसको कवर ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये एरिया छूट जाता है। तो इसको हम लोग बेयर एरिया स्टमक का बोलते हैं। एक और है जो कि ग्रेटर और लेसर कर्वेचर जो है पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन एंड अल्सो इसको बेयर एरिया बोलेंगे। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर गया तो ऊपर जाके सैक भले ही बना लिया, लेकिन इसको तो कर्वेचर को तो कवर नहीं कर पाया, जिसके कारण लेसर और ग्रेटर कर्वेचर जो है वो बेयर एरिया बन जाता है। अब हम लोग विसरल रिलेशन पढ़ेंगे। यही हमारा पूरा पेरिटोनियल रिलेशन था, जिसमें कि कौन कवर था, क्या लिगामेंट बनाया और कौन सा छूट गया, जो कि बेयर एरिया में देखे। अब हम लोग विसरल रिलेशन देख लेंगे। तो हमारा एक है
इंटीरियर सरफेस और एक है पोस्टीरियर सरफेस। तो सबसे पहले इंटीरियर सरफेस का देखते हैं। इसकी सबसे ऊपर में क्या रहेगा, डायाफ्राम रहेगा इस तरह से। तो डायाफ्राम जो कि सेपरेट करता है, क्योंकि हमारा ये जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड में ही रहता है, तो या ऊपर क्या है हमारा लेफ्ट लंग, और जो लंग को कवर करता है उसको प्लूरा बोलते हैं। इसका सेपरेट वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जो लेफ्ट लंग को कवर करेगा उसको लेफ्ट प्लूरा बोलते हैं। नेक्स्ट पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में ही हमारा हार्ट होता है और हार्ट भी हमारा लेफ्ट साइड होता है, तो वो भी इसके रिलेशन में एंटीरियर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट है लेफ्ट 7 to 9 रिब, जो रिब्स ऐसे स्ट्रक्चर, क्योंकि रिब्स के अंदर ही सारे स्ट्रक्चर आते हैं मोस्टली, ऊपर वाला पार्ट मोस्टली, तो ये 7th और 9th रिब इसके ऊपर आ जाता है, जो कि डायफ्राम वाली सरफेस से रिलेटेड है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि डायफ्राम रहेगा हमारा ऊपर और इसके ऊपर रहेगा ये तीनों स्ट्रक्चर, जो कि स्टमक से हमारे ये सारे स्ट्रक्चर को अलग करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। एक मसल, एब्डोमिनल मसल भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल, इसके बाद इंटरनल ऑब्लिक आता है, तब हमारा ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स इसके इंटीरियर रिलेशन में जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है वो आ जाता है। नेक्स्ट है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर का जो लेफ्ट लोब, ऐसे लीवर हमारा बन के आएगा, उसका लेफ्ट वाला जो लोब है इसके इंटीरियर रिलेशन में आ जाता है। और एक ट्रांसवर्स कोलोन, जो कि ट्रांसवर्स कोलोन अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि मोस्टली हम लोग स्टमक बेड में देखेंगे, तो ये इसके ऊपर में आ जाता है। और इसको कवर करने वाले को हम लोग मीजोकोलोन बोलते हैं, जो कि इसके पीछे वाले रिलेशन स्टमक बेड में आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक बेड को। तो जैसे कि इंटीरियर हम लोग सरफेस का रिलेशन पढ़े, उसी तरह से पोस्टीरियर सरफेस का भी रिलेशन बनेगा, जिसको हम लोग, इसी को हम लोग स्टमक बेड बोलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर आते हैं जो कि ट्रिक से भी हम लोग देखेंगे और इस वाले मॉडल से भी देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो, तो स्टमक हमारा ऊपर की ओर आता है और नीचे से मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो सबसे पहले डायफ्राम आ जाता है, लेफ्ट किडनी आ जाता है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। बेसिकली जो कोलोन है जो स्प्लीन के तरफ जाता है उसको हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्चर कोलोन बोलते हैं। और एक लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आता है इसके पीछे वाले रिलेशन में, एक स्प्लेनिक आर्टरी और पैनक्रियाज और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन आता है। मीजोकोलोन बेसिकली क्या है, जो कोलोन, जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है उसको जो पेरिटोनियम का ही कवर करके रहता है, उसी को हम लोग मीजोकोलोन बोलते हैं। आप बेसिकली पेरिटोनियम एक बार पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एब्डोमेन को आपको समझने के लिए। तो ये तो अब हम लोग मॉडल से देख लेते हैं कि कैसे इसको समझना है। ये स्टमक बेड इसको क्यों बोला गया, जैसे देखिए ये क्या है, बेसिकली स्प्लीन को कभी कभी हम लोग बेड में रखते हैं, कभी कभी नहीं भी रखते, और क्या रीज़न है आपको आगे मैं बताती हूँ। बेड इसको क्यों बोला गया, आप बेड पे सोते हैं और उस पर बहुत सारे आप गद्दा होगा, आपका बेडशीट होगा, वो सारा चीज़ होने के बाद आप ऐसे सो जाते होंगे। तो ये स्टमक के लिए बेड की तरह क्यों काम कर रहा है, सबसे पहले तो ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन आ जाता है और इसके बाद पैनक्रियाज आता है, और तब जो है वो ये किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड बेसिकली लेफ्ट वाला, और एक स्प्लीनिक और आर्टरी है जो कि स्प्लीन को बेसिकली सप्लाई करता है, और एक स्प्लीन। तो ये इस तरह से, एक तरह से इसके लिए बेड का काम कर रहा है, जिसके ऊपर ये सोया हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है स्टमक बेड बोल देते हैं। आपको याद कैसे रखना है और यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को तो सबको जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी सुपर स्वीट क्रिकेटर में बेसिकली ये वाला केस से हमारा किडनी आएगा, और सुपर स्वीट क्रिकेट प्लेयर सबको ही जानता है बहुत ही, और उनको सबको ही प्यार करता था। तो महेंद्र से क्या आएगा, हमारा जो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है वो आ जाता है, और सिंह से सेकेंड वाला स्ट्रक्चर स्प्लीनिक आर्टरी, और डी से डायाफ्राम, और एस से 3 वाला जो स्ट्रक्चर है स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, और इसके बाद एक और एस आएगा, बेसिकली 3 एस है, जिसमें एक एस से आएगा स्वीट, जिसको इस वाला से क्या आएगा 7 वाला स्ट्रक्चर हमारा, जो कि लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, और क्रिकेटर जिसमें किडनी के यहाँ से रिलेशन बनता है लेफ्ट किडनी, और पी से हमारा प्लेयर होगा जो कि 5 पैनक्रियाज आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब ये क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम स्टमक बाय कैविटी ऑफ लेसर सैक। जैसा कि मैं आपको बताई कि स्प्लीन को हम लोग नहीं रखते हैं कभी कभी स्टमक बेड में, क्यों, क्योंकि ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो लेसर सैक के अंदर आता है। जो पेरिटोनियम, क्या है ये लेसर सैक और ग्रेटर सैक, पेरिटोनियम का कवरिंग कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे कवर करता है। पेरिटोनियम एक बार वीडियो देख लीजिए आप, और आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो कुछ इस तरह से आगे की ओर ये स्ट्रक्चर कवर कर लेता है, और ये कुछ पीछे की ओर जाता है। तो 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको हम लोग लेसर सैक बोलते हैं और इसको हम लोग ग्रेटर सैक बोलते हैं। तो
बेसिकली हम लोग लेटरल व्यू देख रहे हैं। अगर एक इंसान को ऐसे काट के देखे तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। तो स्प्लीन जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है, इसके कारण वो ग्रेटर सैक में आ जाता है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो लेसर, बेसिकली ये हमारा मतलब कि स्प्लीन जो है वो, क्योंकि ये बहुत अलग ही है तो ये ग्रेटर सैक में आ रहता है, और जो और सारे ऑर्गन है वो लेसर सैक में आता है। नहीं अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप पेरिटोनियम का वीडियो देख लीजिए, और अगर नहीं देख सकते तो बस याद रख लीजिए कि लेसर सैक में ये सब स्ट्रक्चर आता है जो कि स्टमक बेड बनाता है। और स्प्लीन को हम लोग कभी कभी रखते कभी नहीं रखते, क्योंकि ये जो है वो अलग मतलब ग्रेटर सैक का स्ट्रक्चर बनाता है। हालांकि ये रिलेटेड होता है, लेकिन ये ग्रेटर सैक की वजह से इसको हम लोग कभी कभी अलग करते हैं। तो यही था हमारा स्टमक बेड, जो कि ये आपको डायग्राम बनाना है। अगर 3 मार्क्स में पूछे तो ये सारा चीज़ आपको लिख देना है, और ये वाला डायग्राम बनाना है और इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टमक बेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ब्लड सप्लाई। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और ये सारा चीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में, आपके लिए ट्रिक बनाने में, ये सब मॉडल बनाने में बहुत सारा एफर्ट पे करना पड़ता है हमको, तो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पार्ट 3, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।